हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ब्रीवो कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और ब्रीवो के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके ब्रीवो पे भी एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ब्रीवो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पर आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना ब्रीवो पे। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और ब्रीवो को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ब्रीवो के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड, और यहाँ पे आने के बाद हमको बनाना एक नया वर्क फ्लो। तो जाना है हमको राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्क फ्लो पे। जैसे क्रिएट वर्क फ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट ब्रीवो कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट में मैं कोई नई रो ऐड करता हूँ, कोई नई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स में एंटर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सेम डिटेल्स का यूज करके ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो देखिए गूगल शीट का नाम क्या है? ब्रीवो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और इस गूगल शीट पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अब इस गूगल शीट पे जैसे मैं कोई नई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करता हूं तो इन्हीं डिटेल्स के साथ मैं ब्रीवो पे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूं क्रिएट। तो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी ब्रीवो। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। और हमारा ट्रिगर इवेंट क्या होगा? हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे मैं कोई नई रो ऐड करता हूं, मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। पर सबसे पहले गूगल शीट को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से, मतलब इस गूगल शीट का डेटा हमको लाना पड़ेगा पेबली कनेक्ट के पास, तभी हम इन डिटेल्स के साथ ही ब्रीवो पे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको दिया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी गूगल शीट का डेटा है फर्स्ट रो का, वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे और फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद। इसके बाद फिर हमको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, पर उससे पहले आपको अपनी वर्कशीट करनी है रिफ्रेश। जैसे ही पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आप इंस्टॉल करेंगे आपको अपनी वर्कशीट करनी है रिफ्रेश। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, तो देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक और उसके बाद हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो और ये हमसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, मैंने आपको बताया था एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। ये सेम यूआरएल आपको करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे, इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की हेल्प से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास करेगा कैप्चर। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट है उसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम सी।
कॉलम सी के बाद आप देख सकते हैं मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी। अब जैसे ट्रिगर कॉलम मतलब कॉलम सी तक आप डेटा फिल करेंगे और उसको सेव करेंगे तो आपका वर्क फ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा और ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। अब क्लिक करना आपको सेंड टेस्ट पे, तो आप देखेंगे इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट की रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कर चुका है कैप्चर। क्लिक करना आपको सबमिट पे। इसके बाद आपको ये विंडो करनी है बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा ही पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी रोज आप ऐड करें इस गूगल शीट में और आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो तो सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं हम पेबलिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, स्प्रेडशीट का नेम था ब्रीवो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये था उस कॉन्टैक्ट का नेम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं ब्रीवो पे, डेमो टेस्ट, और ये थी उनकी मेल आईडी। तो देखिए फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास ला चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट करना है क्रिएट। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट या अपडेट कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेम डिटेल्स के साथ मैं नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब ब्रीवो का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना है मेरे को एड टू कनेक्शन पे, डोमेन और एपीआई की हमसे यहाँ पे पूछेगा। तो देखिए डोमेन हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, फिर आती है एपीआई की। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको एपीआई की मिलेगी, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने ब्रीवो के अकाउंट पे, क्लिक करना अपनी प्रोफाइल पे। जैसे प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो SMTP एंड API का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस ऑप्शन को आपको करना है ओपन। फिर राइट हैंड साइड पे API कीज आपको दिख रही होंगी और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट अ न्यू API की पे और इस की को देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ डेमो टेस्ट। क्लिक करना आपको जनरेट पे और देखिए नई API की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं पेस्ट। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा ब्रीवो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए ब्रीवो का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने आ रही हैं ये सारी फील्ड, जैसे कि सबसे पहले ईमेल जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। तो यहाँ पे हमको फिल करनी है कॉन्टैक्ट की मेल आईडी। अब देखिए ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा उस कॉन्टैक्ट की मेल आईडी। तो देखिए demotest@pebblitudes.com, ये थी उनकी मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है ईमेल ब्लैकलिस्टेड और SMS ब्लैकलिस्टेड। अगर आप इस कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल या SMS ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको करिएगा ट्रू, नहीं तो आप इसको रखिएगा फॉल्स। तो मैं इन दोनों को कर रहा हूँ फॉल्स। फिर आती है लिस्ट कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रीवो के अकाउंट पे। जाना आपको कॉन्टैक्ट्स पे, फिर जाना आपको लिस्ट पे। तो जैसे मैंने लिस्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारी लिस्ट क्रिएट करके रखी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, न्यू इंक्वायरीज, स्ट्राइप, वर्डप्रेस पोस्ट, न्यू लिस्ट। अब देखिए सारी लिस्ट पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर ली होगी कैप्चर। अब आपको यहाँ पे चूज करना है वो पर्टिकुलर लिस्ट जिसमें आप नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी लिस्ट। फिर आता है अपडेट इनेबल्ड, इसको मैंने रखा है ट्रू। देन आता है SMTP ब्लैकलिस्ट सेंडर, देन लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम। देखिए लास्ट नेम भी अब यहाँ पे कर देंगे। मैं वापस जाऊंगा मैं गूगल शीट पे, ये था लास्ट नेम टेस्ट। फिर आता है फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से फर्स्ट नेम भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। इसके बाद की जो सारी फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो आप इनको फिल कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट, नोट्स, टाइटल, क्लोज डेट, ऑप्ट इन, ये आपके ऊपर है। ये सारी फील्ड्स मैं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। पर यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज।
इसका मतलब जब भी आप गूगल शीट में कोई नए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं नीचे, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डेमो टेस्ट के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा ब्रीवो के अकाउंट पे। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो चलते हैं ब्रीवो के अकाउंट पे, फिर जाना हमको कॉन्टैक्ट्स वाली लिस्ट पे। और देखिए डेमो टेस्ट के नाम से इंस्टेंटली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता है हमारी गूगल शीट पे, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ डिटेल्स एंटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स एंटर कर दी है। फर्स्ट नेम है इस बार कॉन्टैक्ट का डियर, लास्ट नेम है sir321 और ईमेल है dear@publictutors.com। अब इंस्टेंटली यहाँ पे मैंने जैसे कोई नई रो ऐड करी, ऑटोमेटिकली ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका होगा क्रिएट। तो डायरेक्टली चलते हैं ब्रीवो के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए डियर सर के नाम से इंस्टेंटली यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। जैसे ही मैंने गूगल शीट पे कुछ डिटेल्स एंटर करी, इंस्टेंटली यहाँ पे ब्रीवो पे एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।